Hello everyone, welcome in our channel. Now let's start 4-point form of sphere. Find the equation of sphere passing through given 4 non-coplanar point. हमें 4 पॉइंट्स गिवन होंगे जिससे हमें क्या बनानी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो वो जो 4 पॉइंट्स गिवन है वो आपके नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। अगर पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे तो आपको स्फीयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जनरल हम देख रहे हैं। पहले जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारी है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को 4 पॉइंट से पास होंगे। तो 4 पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 गिवन होंगे आपको 4 पॉइंट्स। हम जनरल ले रहे हैं अभी x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड x4 y4 z4। तो इक्वेशन फर्स्ट है पासिंग थ्रू x1 y1 z1। ठीक है, सबसे पहले हम इसको x1 y1 से पास करते हैं। तो हमारे पास x y z को रिप्लेस कर देंगे x1 y1 z1। इसी तरह से हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट से पास कर देंगे। तो मैं लिख रही हूं ओके। अब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को सोल्व करेंगे। चाहे आप इलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए चाहे डिटर्मिनेंट मेथड से। हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी u v w d। तो वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो आप इलिमिनेट कर सकते हैं, इलिमिनेट यूजिंग डिटर्मिनेंट टू फाइंड। क्या फाइंड करेंगे आप इलिमिनेट करके। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी u। अभी तो इलिमिनेट में तो सीधा हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इलिमिनेट यूजिंग डिटर्मिनेंट इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन फिफ्थ। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 इक्वल्स टू 0। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इलिमिनेट मेथड से भी एक्सप्लेन करूंगी, आप डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, नाउ हम इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नाउ हम इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हमें ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन में हम जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इन चारों पॉइंट से पास करेंगे वन बाय वन। नाउ फर्स्ट है हमारे पास 0 0 0 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास डी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नाउ इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगी सेकेंड, ठीक है। हमने इक्वेशन फर्स्ट को पास कर दिया किसमें से, ओरिजिन। यहाँ लिख भी सकते हो इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू 0 0 0, तो हमारे पास डी 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। नाउ अब हम इक्वेशन सेकंड को भी पास कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू a 0 0, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे a, y और z 0 0, a स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल्स टू 0। नाउ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a बाय 2, u क्या आ जाएगा माइनस a बाय 2। नाउ इसी तरह से इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू पॉइंट है 0 b 0, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2bv इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी माइनस b बाय 2। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड पासिस थ्रू पॉइंट क्या है 0 0 c, तो क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2c जेड 2cw, जेड की जगह तो वैल्यू पुट हो गई हमारी। तो यहाँ से हमारे पास w की वैल्यू क्या आ जाएगी w की वैल्यू, जेड कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ हमारे पास c स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ c स्क्वायर होगा तो c कॉमन ले लेंगे, c प्लस 2w इक्वल्स टू w माइनस c बाय 2। सिमिलरली भी लिख सकते थे। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस u की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस a बाय 2, v की वैल्यू क्या है माइनस b बाय 2, w की माइनस c बाय 2, d हमारा क्या था 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, इस ढंग से इसी तरह से आप इसी मेथड को फॉलो करके इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। ओके, बस आपको ये देखना है ये 4 पॉइंट्स आपके नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करना है हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन a 0 0 0 a 0 0 0 a। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, ये a है और सेंटर लाई ऑन प्लेन। कह रहे हैं सेंटर है वो किस में लाई करेंगे प्लेन। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। फर्स्टली वही जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लेके चलेंगे। क्या है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ फर्स्टली तो हम इन तीनों पॉइंट से 3 इक्वेशन बना लेंगे स्फीयर की इक्वेशन पास करके। सेंटर इस पे लाई कर रहा है, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारे पास। आपको पता है जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है हमारे पास माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो ये प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसमें लाई करेगा तो क्या होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू ए। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है।
तो अब इनमें से पास कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू पॉइंट है हमारे पास A 0 0, ठीक है। तो बस एक पॉइंट की हमें एक कंडीशन गिवन हो गई, ठीक है। बाकी वही प्रोसेस यूज करेंगे हम, मेथड जो हमने 4 पॉइंट्स के लिए किया था। तो देखिए A² प्लस 2UA प्लस D इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आएगी इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू पॉइंट क्या है 0 A 0, तो हमारे पास क्या आएगा A² प्लस 2BA प्लस D इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू पॉइंट 0 0 A, ये हमारे पास है 0 0 A, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A² प्लस 2WA प्लस D इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व कर लेते हैं हम। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हमारे पास क्या आएगा 2UA माइनस 2BA इक्वल्स टू 0, मीन्स U माइनस V इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये भी कह सकते हैं U इक्वल्स टू क्या आ गया V, U इक्वल्स टू V, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई U इक्वल्स टू V। अब आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, थर्ड एंड फिफ्थ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा UA माइनस WA इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा U इक्वल्स टू W, मीन्स हमारे पास क्या आ गया U इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड। कैलकुलेशन वर्क है, इक्वेशन आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस यू माइनस यू माइनस यू इक्वल्स टू ए माइनस 3U इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू U की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस A/3, तो V की वैल्यू भी यही होगी और W की भी यही होगी, क्योंकि तीनों क्या है इक्वल। नाउ अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा U की वैल्यू क्या है माइनस A/3, V की भी यही वैल्यू है, W की भी यही वैल्यू है, D भी फाइंड करना था हमें, किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये इक्वेशन आएगी ना A² प्लस 2UA प्लस D इक्वल्स टू 0, तो D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस 2UA माइनस A², तो U की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस A/3, D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2A² माइनस A², तो D की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस A²/3, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस A²/3, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो आपको माइनस 2AX अपॉन में 3 माइनस 2AY अपॉन में 3 माइनस 2AZ अपॉन में 3 माइनस A²/3, 3 हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ
स्फीयर जो आपको फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।